आज की वीडियो में बात होगी सीखने की कला। सीखने की कला एक पहले वीडियो आ चुका है, उसमें जो 6 पॉइंट बताए थे उसके आगे के जो 6 पॉइंट हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ वेल्थ लाइफस्टाइल एडवाइजर राकेश सिंह बक्सी स्वागत करता हूं #राकेश सिंह बक्सी में। सीखने की कला 6 बिंदुओं में पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी। अगले 6 बिंदु जो हैं आप किस तरीके से सीखने को सहज तरीके से सीख सकते हैं, इस विषय पे चर्चा होगी। तो 7वां पॉइंट है जो है वो मैं आपसे कहूँगा कि प्रयत्न की विधियाँ, यानी जो हम सीखते हैं उसके तरीके बदलते रहें तो उसमें एक नवीनता आ जाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में जो ग्राह्य क्षमता है वो बढ़ जाती है सीखने की। जैसे यदि आप दोपहर में सीख रहे थे तो उसका तरीका बदल दें, आप सुबह टाइम बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, या शाम की अपेक्षा सुबह यदि आप सीखते हैं किसी बात को या सीखने का प्रयत्न करते हैं, कोई हुनर है, कोई विद्या है या कोई बात है, कोई कविता है, यदि आपको याद करनी है तो सुबह टाइम यदि आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी उस समय क्या होता है, आपके मस्तिष्क बिल्कुल एक्टिवेट होता है। नींद से जो सो के आप उठते हैं उस समय बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं आप, और आपके मस्तिष्क की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और ये 5 बजे 4 बजे से लेकर 5, 6, 7, 8 तक आप जो भी बात सीखेंगे वो बहुत ही अच्छी उत्तम तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट में विचारों की संख्या बहुत ही कम होती है, आपके मस्तिष्क में भी विचारों की संख्या बहुत ही कम होती है। ये भी बहुत आवश्यक है दोस्तों कि हम अपने यदि सीखने में कोई असुविधा हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है या हमारा मस्तिष्क किसी बात को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है तो 5 मिनट का हम अंतराल दे दें उसमें और किसी दूसरे विषय में सोचने लगें तो हमारा मस्तिष्क पुनः उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, जो समय हम दे रहे हैं, बीच में अंतराल दे रहे हैं, वो इतना लंबा भी ना हो, इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क पहले जो सीखा है उसको भूल ही जाए। इसलिए अंतराल का विशेष ध्यान रखें। आप बीच में छोटे छोटे अंतराल यदि आप लेते हैं तो सीखने में मदद मिलेगी, पर अंतराल अधिक ना हो। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क जो है वो ट्रायल एंड एरर, भूल और त्रुटि करने के बाद वो सही तरीके से सीखता है धीरे धीरे करके। तो यदि आपसे कोई गलती हो रही है सीखने में या समय अधिक लग रहा है तो हताश ना हो, निराश ना हो, और लगातार उस जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी हुनर या विद्या सीख रहे हैं उसको जारी रखें क्रमशः, तो आपका मस्तिष्क और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। और जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं दोस्तों उसमें व्यर्थ की क्रियाओं का हमको लोप कर देना चाहिए, अलग करते जाना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कुछ अनावश्यक क्रियाएं याद रखने से आपको वो भाषण या स्पीच या जो हुनर या विद्या है वो सीखने में मदद मिले, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो विषय है वो विषय परक, वस्तु परक होना चाहिए, यानी जिस विषय या वस्तु की बात हो रही है उसी पे हम कायम रहें। कई बार ये होता है हम किसी स्पीच को सीख रहे होते हैं और पता चला हम किसी राजनीतिक सभा में हैं और उधर खेती की चर्चा करने लगे, या किसी सामाजिक संगठन में हैं और उधर हम राजनीतिक चर्चा करने लगे, तो वो विषय जो है वो बदल जाता है और आपका जो स्पीच या भाषण है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, जिस विषय वस्तु को लेकर चर्चा हो रही है, जिस वर्कशॉप में या जिस कार्यशाला में हैं आप, तो उसके विषय को ध्यान में रखते हुए आप बात रखें तो आपका जो भाषण या स्पीच है वो बहुत ही गुणवत्तापरक होगा और लोग उस पर ध्यान लगा के सुनेंगे। जो अगला बिंदु है दोस्तों वो है कि भाषण हो या स्पीच हो या कविता हो, पूरा का पूरा एक बार में ही याद करने के आप प्रयत्न करें, या जैसे कोई पाठ याद करना है या कोई अध्याय आपको पूरा का पूरा अध्याय याद करें तो आपको सुविधा होगी। आप उसमें से यदि 2 लाइन निकाल के याद करना चाहते हैं तो ये आप बार बार प्रयत्न करेंगे और आपको सफलता कम मिलेगी। पता चला पहले की 2 लाइन याद की आपने और ये बाद की लाइन भूल जाएंगे। तो इसलिए पूरी की पूरी कविता या पूरा का पूरा पाठ पढ़ें या स्पीच याद करें तो जल्दी याद होती है। प्रशंसा शायद स्वयं की हो या जिसको आप सिखा रहे हैं उन लोगों की, प्रशंसा बिल्कुल जादू का काम करती है।
जैसे कोई बात की आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया, आपने जो याद किया बहुत अच्छा याद किया है, अगली बार हम पूरा हो जाएगा आपको, तो प्रशंसा करेंगे, चाहे आपका मन मस्तिष्क हो या सामने वाले का मन मस्तिष्क हो। तो प्रशंसा से वो प्रोत्साहित होता है और याद होता है, याद करता है या सीखता है मस्तिष्क हमारा। यदि आपने डांट फटकार लगा दी तो आपका मस्तिष्क कुंठित हो जाएगा, हताश हो जाएगा, आपका भी या आप जिसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी। तो ये विपरीत असर हो जाता है इसमें। सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही प्रशंसा का महत्वपूर्ण रोल है। प्रशंसा या सराहना यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले सीख सकते हैं। यह हमारा मस्तिष्क भी सीखने को तभी तैयार होगा जब आप हतोत्साहित ना हो और अपने आप की प्रशंसा आप करते रहें कि वाह यार बहुत अच्छे से हमने ये कविता याद कर ली, आधी हुई है, इतना भी अच्छा है। पर हमेशा बी पॉजिटिव। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो गिलास है वो भरा हुआ है, यदि आधा भरा हुआ है तो हमको ये बोलना चाहिए आधा भरा हुआ है, ना कि खाली है। तो ये हमारा दृष्टिकोण होता है। हम सीखने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि उद्दीपक हो या आपके पास कोई गोल हो या लक्ष्य हो तो आप बहुत जल्दी उस बात पे फोकस करके सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि बीच बीच में बच्चों के बीच में या जिनको आप सिखा रहे हैं उस समुदाय में प्रतियोगिता या परीक्षा जिसको कहते हैं, यदि वो हो जाती है तो थोड़ा सा अटेंशन या अवधान सीखने वाले का बढ़ जाता है। और सीखने के लिए आखिरी बिंदु है दोस्तों कि स्वाध्याय, मनन करें। अच्छे बोलने वाले या जो वक्ता हैं उनको सुनें, जो आपसे कार्यकुशल लोग हैं, जो अपने कार्य को अच्छे से करते हैं, उनको आप देखें, सुनें, उनकी जीवनियाँ पढ़ें, स्वाध्याय करें। प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय अध्ययन या स्वाध्याय के लिए निकालना चाहिए, जिससे आपका ज्ञान में विकास होगा, विस्तार होगा, तो आपका व्यक्तित्व भी बढ़ता जाएगा और आपकी मानसिक शक्ति का भी विकास होता जाएगा। जितना अधिक आपके पास शब्द संग्रह होगा, जितना ज्ञान होगा, उस हिसाब से आप हर चीज़ को सीखने में सरलता से सीख सकते हैं। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप सीखने के विषय में कुछ सीख पाए होंगे। इसी आशा विश्वास का नमस्कार।